आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। वैसे तो स्क्वायर रूट फाइंड करने के बहुत तरीके हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। उनमें से एक मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो वही लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको फाइंड करेंगे। तो हमने लिया 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं। तो 576 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले हमें ये करना है कि राइट हैंड साइड से हमें पेयर बनाना है। तो राइट हैंड साइड में क्या है 6 है। अब 6 से एक पेयर बनाएंगे, 6 और 7 मिलाकर के एक पेयर बन गया। उनके बाद फिर से हम आगे पेयर बनाएंगे, लेकिन आगे पेयर बनाने के लिए फिर 2 डिजिट्स का होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर 5 सिंगल डिजिट बच चुका है। जब सिंगल बच चुका है तो हम इनको यहीं पे सिंगल छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 5 सिंगल बच चुका है तो सिंगल वाले को हम इसी तरह से लिख देंगे। अगर यहाँ पर 4 डिजिट्स का नंबर होता, जैसे ये नंबर है, तो हम यहाँ पे पेयर बनाने के बाद फिर नेक्स्ट पेयर बना देते हैं। लेकिन यहाँ 3 डिजिट्स है, इसका मतलब एक पेयर बनेगा और एक अनपेयर रहेगी। तो अनपेयर वाले नंबर को छोड़ देंगे। अब उनके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम डिवीजन के मेथड में सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करेंगे इस नंबर से। सिंगल नंबर जो है ये 5। अब हम चेक करेंगे क्या 5 इसी का परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसके लिए हम एक टेबल बना करके रखे हुए हैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट का। तो हम स्क्वायर की तरफ चेक करते हैं तो यहाँ पर 5 कहीं पर नहीं है। तो जब 5 नहीं है तो 5 से छोटी नंबर एक 4 है और एक 9 है 5 के बाद। तो बड़ा वाला नंबर हम नहीं लेंगे, इनको पकड़ेंगे, उनसे छोटा वाला नंबर 4 को। 4 स्क्वायर है 2 का। अब 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 जा 4, 4 को हम ठीक 5 के नीचे लिखेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे 1 बच आया। उनके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर 7 को, सिर्फ 7 को नहीं नीचे लेंगे। 7 के साथ ये 6 अभी पेयर बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर नीचे लाएंगे तो ये दोनों के दोनों नंबर साथ में आएंगे। तो ये 7 और 6 दोनों को हमने नीचे ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने पर जो नंबर आएगा उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये 4 लिख लिए, 2 + 2 4। अब हमको ये करना है कि 4 के बाद राइट हैंड साइड पे अपने से कुछ नंबर्स यहाँ पर पुट करेंगे। जो नंबर हम यहाँ पर रखेंगे उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हम ये काम रफ में कर करके चेक कर लेंगे एक बार। क्या करेंगे, जैसे 4 है, यहाँ पर कौन सा नंबर रखें। सवाल ये है कि 1 2 3 4 कौन सा नंबर रखें। तो उनके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम ऐसे नंबर को यहाँ पर रखें जो ये जो लास्ट डिजिट 6 है वो 6 किनका स्क्वायर आता है वो चेक कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्क्वायर की तरफ में 2 ही नंबर दिखता है जिनमें 6 है, एक 16 और एक 36। तो 16 किनका स्क्वायर है और 36 किसका स्क्वायर है। तो 16 है 4 का स्क्वायर और 36 है 6 का स्क्वायर। तो ये दोनों नंबर को हम रख करके एक बार यहाँ पर चेक करेंगे। तो शुरू करते हैं 4 से। 4 को हमने यहाँ पे रखा, अब यही 4 को यहाँ पर भी रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ठीक मल्टीप्लाई करने पर 176 आ जाता है और मुझे एग्जैक्ट यही नंबर चाहिए। तो अब बिल्कुल ये समझ में आ गया कि हमें यहाँ पर 4 रखना है। तो मैंने यहाँ पर 4 रखा, अब यही 4 को हम यहाँ पर भी प्लेस कर देंगे, रख लेंगे। अब रखने के बाद ये 44 को इस 4 से मल्टीप्लाई करने पर 176 आया। अब इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर ये दोनों को माइनस जब किए तो रिमाइंडर 0 बच गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो गया तो रिमाइंडर 0 से ये पता चला कि ये जो नंबर है 576 ये परफेक्ट स्क्वायर है। इनका स्क्वायर है तो ये है 24 का।